जमशेदपुर पश्चिम के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर केंद्र सरकार चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव न हो। वो देश की राजनीति पर एकाधिकार चाहती है, इसीलिए कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 14,40,000 रुपए के टैक्स का मामला है तो उतनी ही रकम फ्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 285 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि भाजपा को वॉक ओवर मिल जाए और वो इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ले, इसीलिए केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है। उनकी पार्टी हर जुल्म का जवाब सत्याग्रह देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वच्छ और भ्रष्टाचार विरोधी होने का दावा करती है तो ये बताएं कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर 8,225 करोड़ रुपए किसने दिए, ये रकम कहां से आई, जिनकी हैसियत 2 करोड़ रुपए की नहीं है। वो भाजपा को 200 करोड़ रुपए कहां से दान कर रहे हैं, इनकी आमदनी क्या है, इन्होंने आयकर रिटर्न भरा की नहीं, ये जांच का विषय है। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं। एक तरफ बात हो रही है कि जो है 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, दूसरी तरफ बात हो रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं। तो या तो वो गलत है या ये गलत है। आपने पूर्व में बोल दिया कि पूरे देश में जो है हमने जो है शौचालय कर दिया, तो फिर जो है इतने जगह पर जो है ये शौचालय के मामले क्यों आए? आपने पहले ही घोषणा कर दिया कि हमने इतने साल में ही सब लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ दिया। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे देश को जोड़ दिया। तो आप बताइए फिर हमारे यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये क्यों जो है 2019 से रोक दिया गया? क्यों हमको बिरसा आवास योजना, हमको जो अबुआ आवास योजना बनाने की जरूरत आनी पड़ी? तो ये दिखावा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये अपना एक देशभक्ति का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव के पीछे में एक बड़ा भ्रष्टाचार का आयाम खड़ा हो रहा है। इसमें अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। और लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, जिसमें जनता निर्भीकता और निष्पक्षता से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और अपने मन मुताबिक देश की सरकार, राज्य की सरकार चुनने का काम करती है। लेकिन वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सारे हथकंडे अपना लिए हैं कि किस तरीके से अपने विरोधी पक्ष को नस्त नाबूद करना है, अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, उसको विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं से तंग तबाह करना है। और इसी की कड़ी में उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। अब आप बताइए कि हमारा यदि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग ने एक तय समय सीमा की है और आय की भी सीमा तय कर दी है, खर्च की भी सीमा तय कर दी है, लेकिन हमारे पैसा को फ्रीज करने का क्या उद्देश्य है? यदि वहाँ 14,40,000 रुपया के करीब यदि टैक्स है तो आप 14,40,000 रुपया फ्रीज करेंगे। उसके लिए आप 285 करोड़ रुपया फ्रीज करके आप हमको निहत्था क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये एकाधिकार अधिपत्य कायम करना चाहते हैं, तानाशाही शासन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो कि जिस व्यवस्था में ये जो है वॉकओवर लेकर जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं और हम न डरे हैं न डरेंगे। डट के मुकाबला किया था और डट के मुकाबला करेंगे और ये निरंकुश शासन के विरुद्ध में बिल्कुल मजबूती से संकनाद करेंगे। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो ये जितना भी जुल्म करेंगे, हर जुल्म सितम का जवाब हम सत्याग्रह और न्याय और नीति से देंगे, अहिंसा से देंगे। और निश्चित तौर पर देश की जनता इनको समझ रही है कि एक तरफ ये बात कर रहे हैं स्वच्छता की, बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी की, तो बताइए ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है ये 8,000
करोड़ से भी ज़्यादा 8,225 करोड़ के आसपास इनको किन लोगों ने इनको पैसा, जिनकी हैसियत 2 करोड़ की नहीं है, 200 करोड़ का दान किया है। आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उनको क्या नफ़ा हुआ है और कहाँ से उन्होंने ये 200 करोड़ रुपया लाया है। ये सारा जो है ब्लैक मनी को वाइट करने का एक सोचा समझा साजिश किया गया है और उस साजिश के तहत संवैधानिक संस्थाओं का गैर इस्तेमाल हुआ है और उसके इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल से ये एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। तो मैं इन चीज़ों को जनता के बीच में लाना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से एकाधिकार अधिपत्य करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नस्त नाबूद कर रहे हैं।